पहले तो मैं इस हक में था कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो टू स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। वाह इंजीनियर साहब, आपकी लगता है याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप वो शख्स हैं जो कहते हैं कि जी मैं अगर हज़रत मौला अली के दौर में होता तो मैं हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार लेकर आता मैं। और यहाँ पर तो आप अपने स्टूडेंट्स को हिजड़ा बनने की दावत दे रहे हैं, उनके अंदर बुज़दिली पैदा कर रहे हैं। फ़लस्तीन जो हमारी मदद का एक उम्मीद लेकर बैठे, आप उनकी हौसलापरस्ती कर रहे हैं। 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हैं इस वक्त, और आप कह रहे हैं बेघर तो 20 लाख हैं, जो 80 लाख हैं उनको मुल्क बदल भी कर दिया जाए, उनको मुल्क से भी निकाल दिया जाए। और कह रहे हैं कितने को फ़लस्तीनी हैं, 80 लाख होंगे। तो आपके घर में घुस कर आपको लित्तर मार मार के धक्के मार के आपको निकाले वहाँ से और कहे कि कितने लोग हैं आप, 5-6 लोग हैं, जाएँ कहीं और रहें। जो पाकिस्तान में होते हैं चुगी बस खेमे लगाएं, जाके सड़कों पर रुलें। और यहाँ पर आप कह रहे जी कितने को हैं, निकाल दें उन्हें, तो आपको भी निकाल दिया जाए फिर ऐसे ही मार मार के। आपको ना अपनी माँ, आप उन्हें अपनी माँ बस समझ नहीं रहे। आप तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं उम्मत को जोड़ने आया हूँ या मैं इस्लाह करने आया हूँ। आप तो उम्मत को तफरक़ेबाज़ी में और उलझा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की भी गुस्ताखी की। मुझे बताएं, एक खालिद इब्न वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्न वलीद भी निकलें तलवारें लेकर, और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, जो अल्लाह ताला की तलवार हैं, सैफुल्लाह का लक़ब जिन्हें दिया गया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी शजाअत के, जिनकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हैं, कितनी फतूहात उन्होंने इस्लाम को दिलवाई। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी ताकत, कुव्वत, हौसला उन्हें अता फ़रमाया। कितने कितने यहूदियों के, ईसाइयों के बड़े बड़े जो लश्कर थे, उन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ेर कर दिया। मुसलमानों को कितने मुल्क फ़तह करवा के दिए। उन्हें ये कह रहा है कि अगर वो 1000 भी आ जाएँ तो वो इन यहूदियों की एक क्लैशनकोफ के आगे कुछ भी नहीं है। माअज़ल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तलवार और दुनिया की बनाई हुई एक क्लैशनकोफ, उसका कंपेयर करवा रहे हो तुम। और तुम जो करते थे दावे कि मैं तो हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार ले आता, तो ये बहादुरी है तुम्हारी। अपने स्टूडेंट्स को तुम हिजड़े बनने की दावत दे रहे हो। कम अज़ कम यही कहते कि यहूदी जो मसनूआत है उनका बायकॉट शुरू कर दो। तुम तो ये भी नहीं कह रहे, तुम यहूदियों के एजेंट हो। पाकिस्तान के छोटे से शहर में मौजूद, छोटे से इलाके में मौजूद एक छोटी सी अकेडमी के अंदर, एक छोटे से कमरे में बैठे हुए, एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर एक छोटे से शख्स, यानी छोटे मिर्ज़ा साहब, आप अपने कान खोल कर सुन लें, जो आप दीन पेश कर रहे हैं लोगों को, वो दीन नहीं है। आप तो माअज़ल्लाह अल्लाह ताला की तलवार को कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं, एक क्लैशनकोफ के आगे, अगर वो 1000 गुना भी होकर आ जाएँ। आप तो करामात के वैसे ही मुनकर हैं, आप तो अहादीस सहीहा के भी मुनकर हैं। मैं दिखाता हूँ आपको हज़रत उमर फ़ारूक की करामत। मदीना शरीफ में बैठकर 1 महीना दूर मुसाफत पर वो देख भी रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ भी पहुँचा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। कैसे तुम कह सकते हो कि साहब अल्लाह ताला ने जो अपनी तलवार जिनका लक़ब दिया, जिनको हज़रत खालिद बिन वलीद, वो कुछ भी नहीं है एक क्लैशनकोफ के आगे। माअज़ल्लाह, तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मार कर, थप्पड़ मार कर निकाला जाए और कहा जाए 4-5 लोगों जा कहीं सड़कों पर रहो, कैसा लगेगा तुम्हें? और तुम दावत दे रहे हो जी फ़लस्तीनियों को निकाल देना चाहिए फ़लस्तीन से, और वो जो दूसरे अरबिक मुल्क है वो उन्हें रख लें। लानत तुम्हारी ऐसी सोच के ऊपर। मुसलमानों के अंदर जो बुज़दिली पैदा कर रहे हो तुम, यहूदियों के एजेंट बनकर बैठे हो जहलम में, इसीलिए तुम किसी आलिम दीन के साथ नहीं बैठते। बेटा जिस दिन तुम बैठ गया किसी आलिम के साथ, देखना तेरी औकात सबके सामने आ जाती।